नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको जो बताऊंगा पाइल्स यानी कि बवासीर या हेमोरॉइड्स का एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताऊंगा। देखिए पाइल्स, हेमोरॉइड्स अर्श अर्श भी बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये बीमारी आज बहुत कॉमन हो गई है। इसके वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। इसमें पेन भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग कईयों की इतनी हो जाती है कि ब्लीडिंग होते होते खून की कमी हो जाती है और सीरियस हो जाती है, उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। यहाँ पेन वालों को, जिनको वादी बवासीर कहा जाता है, उसको वादी बवासीर होती है, उसमें उनको पेन इतना असहनीय पेन होता है कि उनको समझ में नहीं आता। पेन किलर खा खा के वो अपना नुकसान करते रहते हैं, अपने किडनी ख़राब करते हैं, अपना बहुत से अंदर के ऑर्गन ख़राब करते रहते हैं, पर बीमारी ठीक नहीं होती। ऑपरेशन कराते हैं, बहुत से लोग ऑपरेशन कराते हैं, पर ऑपरेशन के बाद फिर से ही कुछ लोगों को हो जाती है बवासीर। तो बवासीर क्यों होती है? सबसे पहला कारण है इसका कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कॉन्स्टिपेशन ही मुख्य कारण है, इतना आप समझ लीजिएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो बवासीर हो जाएगी। बवासीर होती क्या? देखिए, ये हमारी जो वेंस होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसी को हम एक तरह से कह सकते हैं कि बवासीर है। जो हमारे जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं वहाँ पर जब प्रेशर पड़ने से, कॉन्स्टिपेशन होने से हम प्रेशर करते हैं, जोर लगाते हैं बार बार, तो वहाँ पर खिंचाव आता है और खिंचाव आने से नसें बाहर निकल आती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम बवासीर कहते हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर का इन्फेक्शन हो गया बवासीर में, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ वहाँ पे जिस तरह से वेरिकोस वेंस में, पैरों में स्वेलिंग आती है, उसी तरह से ये पाइल्स में भी वेंस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन। अभी इसका जो दूसरा कारण है वो है गलत खान पान। बहुत तीखा खाना, बहुत मिर्च मसाले वाला स्पाइसी खाना, बहुत ऑयली खाना, बहुत गरम खाना। गरम इन द सेंस की तासीर में जो गरम है, जैसे नॉन वेज ज़्यादा खाना, चाय का बहुत ज़्यादा सेवन करना, शराब वगैरह कोई भी नशा करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आज फास्ट फूड खाना, क्योंकि उसके फास्ट फूड खाते हैं वो लोग, फाइबर बहुत कम खाते हैं। फाइबर नहीं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन बनता है, तो वो भी एक कारण है। तो आपको ये दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक आपके खान पान को थोड़ा ठीक करना है आपको, और दूसरा आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा जब ये होता है कभी कभी लीवर की प्रॉब्लम से होता है। जब हम गलत खान पान खाएंगे, बहुत ज़्यादा नशा करेंगे, दारू पीते, तो लीवर ख़राब होने से भी हमें पाइल्स हो जाता है। पोर्टल वेन पर जब प्रेशर पड़ता है, बैक साइड में प्रेशर पड़ता है नीचे की तरफ, तब हमारे वहाँ पर भी वेंस में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमें पाइल्स हो सकती है। तो आपके लीवर को अच्छा रखना है और कॉन्स्टिपेशन को अच्छा रखना है, तो वो ये हम खान पीन के साथ अच्छा रखेंगे तो आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताऊँगा, दोनों हाथों में 2-2 पॉइंट रहेंगे, उन पर आप ट्रीटमेंट कीजिएगा। और कॉन्स्टिपेशन को आपको दूर करना ही पड़ेगा। वो चाहे तो आप एक्यूप्रेशर के मेरे कॉन्स्टिपेशन वाले वीडियो देख लीजिएगा, या फिर आप कोई भी चूरन ले लीजिएगा। आयुर्वेदिक चूरन बहुत से आते हैं, पंचस्कार चूरन आता है, त्रिफला चूरन आता है, मल शुद्धि चूरन आता है। इसमें कोई भी ले, अमलतास आता है, अमलतास का गुदा आता है, उसको आप लेके पानी में भिगो के सुबह खाइए, तो उससे भी आपका पेट साफ़ हो जाएगा। एक अभ्यारिष्ट आता है आयुर्वेद में पीने के लिए, वो भी आप लेके देखिए, अगर आपको फ़ायदा होता है तो। उसके लिए पॉइंट क्या है बवासीर के लिए? देखिए एक्यूप्रेशर में पॉइंट है, एक होता है GV20, गवर्निंग वेसल 20। ये आपके अंगूठे पर है, यहाँ पर सेंटर में, टॉप ऑफ द थंब के सेंटर में। ये देख लीजिएगा अच्छे से, निशान लगा के आपको दिखाऊं क्या मैं? चेयर की आवाज़ हो रही है भैया, ये लीजिएगा, ये GV20 है। ये देखिए GV20। ऐसा ही दूसरे हाथ पे भी है GV20। दोनों हाथों पे आपको एक एक मेथी का दाना लगा देना है, या मूंग की साबुत दाल आती है उसका एक एक दाना आपको यहाँ चिपका देना है। पेपर टेप आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये देखिए, इसको यहाँ पर लगा दिया आपने GV20 पर, दोनों हाथों में लगा देना है। ये आपको पॉइंट्स का ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। दोनों हाथों पे ये लगा दिया GV20। और साथ में आपको दूसरा पॉइंट जो है वो है आपके यहाँ पर, इतने एरिया में आपको मसाज करना है अच्छे से। जिम्मी है तो, ये जिम्मी बोलते हैं इसको, जिम्मी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। आप पेन ले लीजिएगा, पेन से इस तरह से आपको, पेन की बैक साइड से आपको इस तरह से आपको प्रेशर देना है। यहाँ पर 3 से 5 मिनट के लिए प्रेशर देना है अच्छे से। जहाँ पर पेनफुल ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर आपको चने का, सूखा चना आता है वो लगा दीजिएगा, मटर, सूखा मटर आता है वो लगा दीजिएगा।
पेपर टेप पर इसी तरह से इतने एरिए पर, देखिए ये इतने एरिए पे आपको अच्छे से मसाज करना है 5 मिनट तक दोनों साइड में। उसके बाद आपको चना वटाना मटर जो भी मिलता है वो आपको हार्ड सीड लगा देना है। कुछ नहीं मिलता है तो राजमा लगा दीजिएगा इस तरह से। ये देखिए 3 मैंने ये लिया सोयाबीन के दाने, इसको मैंने यहाँ रखा और यहाँ लगा दिया। ये देखिए आपका पाइल्स का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हो गया है जनाब। इस तरह से लगाने से दोनों हाथों पे लगाना है। साथ में आपको तीखी चीज़ें, ऑयली फूड, गरम खाना जो तासीर में गरम रहता है वो खाने को आपको अवॉइड करना है। फाइबर युक्त डाइट ज़रूर लेनी है अगर आप पाइल्स से बचना चाहते हैं, वरना इसको सुधार करना है। और पेट साफ़ करने के लिए आप या तो मेरे एक्यूप्रेशर की वीडियो देख लीजिएगा, वो करिएगा। अगर एक्यूप्रेशर उसके लिए नहीं करना चाहते तो साथ साथ आपको कोई ना कोई चूर्ण जरूर लेना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, उसमें से कोई भी चूर्ण ले लीजिए। मल शुद्धि चूर्ण आधा चम्मच गर्म पानी के साथ रात को खा लीजिएगा। साथ में ये पॉइंट लगा लीजिएगा, इसको प्रेशर दीजिए तो आपकी पाइल्स कुछ ही दिन में आपको आराम मिलने लगेगा। अगर खून ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है, आधा कप दूध लेके, कच्चा दूध लेना है, उसमें नींबू निचोड़ लेना है और उसको तुरंत पी जाना है। ऐसा 3 दिन करना है आपको, इससे भी आपकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी। और साथ में ये पॉइंट दबाते रहना है तो आपकी इससे भी ब्लीडिंग कम हो जाएगी और पाइल्स ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी 50% तक पाइल्स ठीक हो जाएगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।